सरफ़े इस्लाम परम संत बाबा देवी साहब की ये पुस्तक है। बाबा देवी साहब कहते हैं 6 शास्त्र हैं। पहला अव्वल न्याय शास्त्र, जिसकी मसनीफ गौतम ऋषि है। इस फिलॉसफी ने ब्रह्म, ईश्वर, जीव को 3 माने हैं और ईश्वर और माया दोनों को अनादि दलाइल से साबित किया है और लिखा है कि यथार्थ ज्ञान न होने से जन्म धारण करना पड़ता है और जब सब पदार्थों से अज्ञान दूर हो जाता है तब केवल ज्ञान पैदा हो जाता है और भ्रांति को नाश करके मुक्त होता है। दूसरा मीमांसा। मीमांसा 2 है। अव्वल तो पूर्व मीमांसा है और दूसरा उत्तर मीमांसा है। पूर्व मीमांसा में जैमिनी ऋषि का कलाम है और उत्तर मीमांसा में श्री वेदव्यास जी का तसनीफ है। पूर्व मीमांसा कर्म को सिद्धांत मानता है। कर्म यानी फेल से आलम का जहूर हुआ है और कर्म रूप व सूरत फेल है और कर्म ही में अंजाम होगा और आकाश में स्वर्ग और नरक नहीं है और मंत्री देव रूप है। वह आवाहन रूप जो देवता का मंत्र है वही कर्म रूप परमेश्वर है और कर्म से अलहदा कोई परमेश्वर नहीं है और विष्णु वगैरह नाम जो देवताओं के शास्त्रों में लिखे हैं वे अज्ञानियों को समझाने के लिए लिखे हैं, जैसे किस्से कहानियों में नाम लिखे जाते हैं। दूसरा मीमांसा वेदांत है। तीसरा वेदांत। यह आले दर्जे का फिलॉसफी वेदव्यास ऋषि का कलाम है और यह तौहीद, खालिस तथा इंतहा दर्जे दर्जे और एक इंसानियत का है। ब्रह्मसूत्र जो कि उन्हीं की तसनीफ है उसमें वेदांत का वसूल व दलाइल साबित किए गए हैं। चौथा वैशेषिक। यह कनाद ऋषि की तसनीफ है। इसमें काल यानी वक्त का सब पर गालिब साबित किया गया है। सब काल ही से जहूर है और काल ही में फना हो जाता है। पांचवा योग है। इसमें पतंजलि मुनि की कलाम और याज्ञवल्क्य मुनि की तसनीफ है। इसके अंदर अष्टांग योग यानी जरी आजात में वसल होने को साबित किया है और इसी को सिद्धांत माना है। इसमें बहुत तरह की समाधि और 84 आसनों का तज़किरा किया है। मंजूअ मल्लाह इनके सहल इस जमाने में यह है जो एक परमार्थ की किताब में इस तरह की तहरीर है कि बाएं पैर की एड़ी को गुदा के ऊपर रखे और दाहिने पैर की एड़ी को इंद्री लिंग के ऊपर जमा कर रखे और तसव्वुर को आँखों के बीच त्रिकुटी में कोशिश करे। जैसे परिंद आकाश में उड़ता है, सूरत को पक्षी और त्रिकुटी स्थान को आकाश समझे। यहाँ त्रिकुटी से तात्पर्य हीरा, पिंगला और सुषुम्ना के मिलन स्थान से है और प्राण रूप डोरे से चढ़े और जिस्म को कायम करे और मन को श्वास में कैद करे और मनसा इच्छा को अजपा जप में महवियत करे और चित्त को एक रूप जंजीर में बांधे और सूरत को त्रिकुटी में पहुंचा दे और वहां अनहद बाजों के झनकार को सुनकर मगन हो जावे। बाद में बयान किए गए
त्रिकुटी से तात्पर्य सहस्त्रार चक्र से ऊपर की त्रिकुटी में से है। इसी उपाय से आशा, तृष्णा, वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या वगैरह का नाश अज खुद हो जाता है। ब्रजासन भोजन हजम के लिए अव्वल कायदा है। कुल नस नाड़ियों को चालू रखकर जिस्म को दुरुस्त रखने के लिए प्राणायाम का भी इसमें बयान है। नाक की बाईं सुराख से आहिस्ता आहिस्ता प्राणवायु को खींचना यह साधन पूरक कहलाता है और नाक की दाहिनी सुराख से भरी हुई वायु को आहिस्ता आहिस्ता निकालना रेचक कहलाता है और सुखमना नाड़ी से प्राणवायु को रोकना कुंभक कहलाता है। छठा सांख्य है। सांख्य कपिल मुनि की तसनीफ है। यह मर्ताज और कमाज उत्तम दर्जे के फाजिल हुए हैं। उन्होंने पुरुष को प्रकृति से तस्लीम किया है, पुरुष को शख्स और प्रकृति को उसकी साया लिखा है। उसके वसूल समझाने में वह कम फहमी बहुत गलतियां वाक़ हुई है। चूँकि कलाम आला है और इसे समझने के वास्ते फिक्र रसा की दरकार है। इसके आलिमान और पीरोवान हिंदुस्तान में बहुत कम है। सांख्य और वेदांत तो तौहीद दिखाता है और सांख्य उस वाहिद आत्मा के नजील को इयां करता है। वेदांत पुरुष और प्रकृति को मशमूल दिखाता है और मीमांसा कर्म को सिद्धांत मानता है, क्योंकि बगैर फेल आलम का होना मुमकिन नहीं। वैशेषिक काल को सबसे आला मानता है, क्योंकि जो फेल होते हैं वे सब वक्त में महदूद है। पतंजलि योग को सबसे आला समझता है। योग मानी वसल के है और उसका ताल्लुक नफ्स वगैरह से है। यह फिलॉसफी किसी वक्त में बहुत तरक्की पर था। दाना और आफताब बराबर है और ये दोनों मुसाफिर है। इनकी राह में तरह तरह और किस्म किस्म के तमन्ना सय है तथा नवे से नवे मेवे के दरख्त है, पर किसी पर अल्ताफ और तवज्जुह नहीं करते और अपनी राह पर चले जाते हैं। जैसे आफताब किसी मेवा और तमाशे के देखने को शाकिन नहीं होता है, वैसे ही दानी समंद भी दुनिया की नियामतों पर तवज्जो नहीं करते हैं। बाबा देवी साहब कहते हैं कि पहले बयान हो चुका है कि जब जीवात्मा शरीर को छोड़ता है तो जीव अपनी वासना के मुताबिक दूसरा शरीर इख्तियार कर लेता है, लेकिन ये वासना कई तरह की होती है। अब इनमें से जो वासना दृढ़ और मजबूत होती है और जिसका हमेशा अभ्यास यानी सगल रहता है, वे ही आखिर वक्त यानी मरते दम दिखाई देती है। और इस वास्ते अक्सर ज्ञानी पुरुष यह भी कहा करते हैं कि अंतमति सो गति। अगरचे वासना उस वक्त सामने आ जाती है, लेकिन जिस वासना में दृढ़ अभ्यास रहता है वह वासना अन्य वासनाओं को मिटाकर सामने मौजूद रहती है और उस जबरदस्त वासना के मुताबिक शरीर इख्तियार करना पड़ता है।
जैसे किसी ने चाहा कि मैं काशी का राजा हो जाऊं, और इसी फिक्र में वह ऐसा गर्काब हुआ कि राजा का शरीर तो नहीं मिला, परंतु विशालकाय पशु मदमत हाथी का शरीर पा लेता है। इसी प्रकार से पूर्व वासना के मुताबिक जीव को नाना प्रकार की देह प्राप्त होती है। ज्ञानी लोग अपने मन को वासना से अलग करके उस मालिक के चिंतन में डूबे रहते हैं कि जो मालिक जीव को वह तख्त बख्शता है कि जो तख्त क़यामत के दिनों में भी नहीं डिगता है। मुक्ति जभी होती है जबकि शरीर, मन, ख्वाहिश वगैरह इन सब से रूह आज़ाद हो जावे। आत्मज्ञान रूप सूरज के उगते ही माया का सारा बाजार नेस्तो नाबूद हो जाता है। श्री कृष्ण चंद्र जी ने भी गीता में फरमाया है, ऐ अर्जुन, जैसे भड़की हुई आग लकड़ियों को जलाकर खाक कर देती है, वैसे ही रूह का नूर जब दिल को रोशन करता है तब और फेलों का खेल तत्काल खत्म हो जाता है। ज्ञान ही की किश्ती वसीले इंसान विला खौफ दुनिया मानिंद दरिया को जल्द पार हो जाता है, क्योंकि जब ज्ञान पैदा हो जाता है तब अपनी हस्ती की बुलबुले को भी उससे परमात्मा से जुदा नहीं पाता और जुज़वियात से कुल्लियत में समा जाता है। धर्मपाल अर्थात धर्म की रक्षा करने वाले व्यक्ति वे होते हैं जो सिर्फ नेकी के रास्ते पर चलते हैं, भूल कर भी झूठ नहीं बोलते, कोई पाप नहीं करते, जिन कामों को अक्ल नापसंद करती है उनसे बचते हैं, नेक चलन आदमियों की नसीहतों को सुनते रहते हैं और बदचलन आदमियों की बातों को नहीं सुनते हैं, बुरों से हमेशा बचते हैं मगर नेकों को अपना दोस्त बनाते हैं, गरीबों को खैरात देकर उनकी तबीयत खुश होती है, गरीबों की याद उसके लिए फरह बख्श है, वे पाक महर्षियों और आला ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं, वे बेशक इंसान और मुसाफिरों की खातिर करते हैं, जो लायक है बहुत गरीब है मदद करते हैं, वे पत्नी व्रत का पालन करते हैं। ऐसे काबिल इज्जत मतीनों से दुनिया में एक अक्लमंद नस्ल पैदा होती है जिनसे तबीयत रोशन होती और पाक इल्म के वास्ते उनकी याद बहुत ज़बरदस्त होती है और वे वेद और उलूम से आला दर्जे की वाकिफियत रखते हैं, दूसरे को पाक जिंदगी बसर करते देखकर खुश होते हैं। पाक आदमी की ताकत सबसे जोर आवर होता है, नेकी के खूबसूरत आसमान पर किसी तकलीफ या रंज का बादल कभी नहीं आता, नेकी की परेशानी पर हमेशा नौ घटने वाली खुशी का सिंहासन रहता है और हमेशा को यह नेक दिल आदमियों को तकलीफ से बचाए रखती है। बाबा देवी साहब कहते हैं कि जो लोग किसी कदर भी इस इल्म से वाकिफियत रखते हैं वे खूब समझते हैं
कि इस इल्म से क्या क्या फायदा है। अगर सच पूछा जावे तो जिंदगी का दार मदार इस इल्म का मनहसीर है। इस इल्म के जानने वाले तीनों जमानों के हलावत ला सकते हैं कि कौन कौन से काम सुखदायक और फलदायक है और कौन कौन से काम दुखदायक है। हमको अपनी तमाम जिंदगी में नेक काम ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, जिससे मरते वक्त किसी बात की अफसोस न होवे, क्योंकि भाई बंधु माँ बाप और दोस्त वगैरह ये सब केवल जिंदगी तक इस दुनिया में शरीक और रफीक है। बाद मरने पर कोई भी किसी को फायदा या नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए हर वक्त और हरदम उसी ईश्वर की शुक्रिया अदा करते हुए नेक काम करना चाहिए और रोजाना सगल में हीला हुज्जत न करनी चाहिए। नाजरीन, उस नाजुक वक्त को जब मौत होती है याद करो। उस वक्त कोई काम नहीं आता, सिर्फ धर्म ही साथ जाता है और सब कुछ यहीं रह जाता है। और तमाम रिश्तेदार और हमदर्द जो हमारे लिए हमेशा पसीना व खून बहाने पर तैयार रहते थे, वे सभी बेगाना हो जाते हैं। यह जिस्म भी जिसको हम खुशबुए और उम्दा तेल मलकर नफीस और कीमती पोशाक पहनाकर आरास्ता व पैरास्ता करते थे, साथ नहीं देगा और अफसोस एक दिन खाक में मिल जाएगा। इस पर भी हमको अपनी परमार्थी और रूहानी तरक्की का कुछ ख्याल नहीं। परम संत बाबा देवी साहब अपनी कलाम में फरमाते हैं कि हर एक धर्म में इंसान के मुतअल्लिक कुछ नेक कर्म हैं, जैसे किसी मतऊन नफ्स को तकलीफ व रंज न पहुंचाना, रास्तबाजी यानी कभी कोई बात बनाकर या झूठ मिलाव करके या और दर हकीकत जैसा देखा सुना है वैसा न कहना, कभी किसी को धोखा या फरेब न देना और न बदनीति से गैर के माल पर निगाह डालना यानी लालच को कतई छोड़ देना। ब्रह्मचर्य यानी सिवाय अपनी ब्याहिता औरत के दूसरी औरत को बद निगाह से न देखना, हर शख्स पर रहम करना और मजलूम की आहोजारी पर निगाह डालना और हत्त लईम कान उसकी मदद करना, किसी को हकीर न समझना और न जलील करना तथा न किसी अपाहिज या मोहताज का मजाक उड़ाना, अपनी तारीफ नहीं करना, गरीब और मोहताजों पर मेहरबानी करना और अगर कोई दुश्मन मुआफ़ी का ख्वास्तागार हो तो उसके कसूर को मुआफ़ कर देना, मगर उसकी दिली दुश्मनी से हमेशा खबरदार रहना। मुसीबत के वक्त साबिर और साकिर रहना, कम खाना, कम बोलना, साफ और पाक रहना यानी तन को साफ और मन पाक रखना। नेक काम करने वाले का हौसला बुलंद करना, पाक कर्म करने वालों में ऐब नहीं ढूंढना, उस्ताद के कलाम पर भरोसा रखना, परमेश्वर सबके दिल में है ऐसा जानकर सब पर रहम करना आदि। इल्हाम एक तो है कि खुदा की ओर से हृदय में कोई स्पष्ट रूप से बैठ जावे
और दूसरे यह कि परोक्ष रूप में कोई स्वर सुनाई न दे। हिम्मत से तवज्जोह एकाग्रता पैदा करे। नुक्ते नज़र नुक्ते निगाह किसी भी प्रकार का ख्याल न आवे। रोया ए सादिका, हे अल्लाह के रसूल, हे अल्लाह के रसूल, मुबस्सिर क्या है? उसने फरमाया शुभ स्वप्न व अच्छे स्वप्न। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम संत बाबा देवी साहब की यह कलाम पूरी हुई। श्री सद्गुरु महाराज की जय।